लाश ये बिहार की हुकूमत है कि पुलिस के यहाँ 24 घंटे के अंदर में उसको मजिस्ट्रेट के सामने में किसी को पेश करना है। 3 दिन तक पुलिस के कस्टडी में क्यों रखा गया इसको, और इसको बर्बरता के साथ इसको पीट कर मारा गया है। ऐसे पुलिस अफसरों को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाए, बल्कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिया जाए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम क्राइम से, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी, आपका चेहरा सामने में है। ये कम्युनल एजेंडा है कि इलेक्शन को सामने में रखते हुए या किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम अक़लियत के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। महिलाओं को पीटा गया है, जो ब्लाइंड है उसको पीटा गया है, 2-3 साल की बच्ची को पीटा गया है, और पूरा गाँव घर छोड़कर भागा हुआ है। जिसके बाप की मृत्यु हुई वो बेटा भी उसको मिट्टी नहीं दे सका, उसके लाश में कंधा नहीं दे सका। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। माने जिसका कत्ल हुआ वही लोग मुजरिम हैं, और जिन लोगों ने कत्ल किया, जिन लोगों ने अंधाधुंध लाठियां चलाई, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग बिहार सरकार से मुतालबा करते हैं कि 50 लाख रुपये का मुआवजा इनको दे। जो लोग गिरफ्तार हैं फौरी तौर पर रिहा करे, पुलिस अफसर को नौकरी से बर्खास्त करे, उसको ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा की सिफारिश करे। और तीसरा मामला है कि गांव से जो लोग भागे हुए हैं फौरी तौर पर इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। यहाँ पर मस्जिद में अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सुना ये लोग डरे हुए हैं, ये मामले को हटाया जाए। हम लोगों ने डीएम और एसपी को यहाँ की बातें कही हैं। हम लोग इस मामले को ऊंचे स्तर पर भी ले जा रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सरकारी सतह का कोई आदमी आए। नीतीश जी, आपके हृदय में जरा सी भी अगर बची हुई है इंसाफ की ललक, तो ऐसे परिवारों की खबर लेनी चाहिए। आपके पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है उसके खिलाफ आपको उसको सजा देनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि मस्जिद से अजान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो बताएं कि ये पाबंदी किसकी ओर से लगी? ये खौफ के मामले में, या कुछ लोग इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अजान भी नहीं दे पा रहे हैं। आज हम लोग जिम्मेदारी के साथ, बच्चा राय साहब भी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे स्पोक्समैन आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब हैं, राना रंजीत साहब हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जसीमुल हक साहब हैं। ये पूरी टीम हम लोग आए हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाकर के डीजीपी को भी देंगे और हुकूमत बिहार के जिम्मेदार अफसरों को भी देंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग देंगे कि यहाँ क्या पुलिस की बर्बरता है। एक आदमी इतना कमजोर है कि अपना मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाया है। सरकार फौरी तौर पर इसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करे और सरकारी सतह पर इस पर कार्रवाई करे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ देखिए, मामला ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक पर इस्तेमाल किया जाता नहीं किया जाता दूर की बात है, लेकिन मामला ये है कि मुसलमान खौफजदा है, और ऐसी जगहों पर जहाँ मुसलमानों की आबादी कम हो वहाँ तो पुलिस को चाक चौबंद रहना चाहिए। चूँकि माइनॉरिटी के लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, और एक मजहबी काम कर रहे थे। अगर बर्फ बेचने वाले से कोई झगड़ा हो गया तो बर्फ बेचने वाले और उस व्यक्ति के बीच का मामला था, ये कोई समुदाय का मामला नहीं था। पुलिस ने जो बर्बरता की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये मामला किसी समुदाय का नहीं है, बल्कि पुलिस वर्सेस यहाँ के शाह बिरादरी के मुसलमानों का। आपको ऐसा लगता है क्या कि इसमें कहीं न कहीं छोटे से विवाद को तूल दिया गया है? अरे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं, तिल को तार बनाया गया है। मैंने जो कहा अभी, ये बर्फ 5 रुपए के बर्फ के टुकड़े के खातिर लोगों की जान चली गई है। 50 लोग यहाँ जख्मी हैं, नाबीना शख्स को पीटा गया है। 1 साल की बच्ची को दर्दनाक हालात है भाई, बड़े दर्दनाक हालात है। एक अच्छे पत्रकार के, ईमानदार पत्रकार की भी जिम्मेदारी होती है कि सच्चाई को सामने में लेकर जाए। और आज जो भय का वातावरण है, इस भय को दिखाना चाहिए। अगर हाथ में कलम है, इंसाफ नहीं करोगे, तुम्हारी नस्लों के साथ जुल्म होगा। हाथ में कैमरा है, दूसरों की माँ बहनों की इज्जत टूटी, आज नहीं खबर चलाओगे, तुम्हारे घर में भी ऐसा होगा तो कोई खबर चलाने वाला नहीं। आइए सुनिए, ये लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं, उनके इलाज के लिए पार्टी की तरफ से ये 50,000 रुपया बच्चे भी दे रहे हैं, ताकि वो ऑलरेडी सभी जो घायल लोग सबका इलाज हो। सवाल है, और किसी का भी इलाज नहीं ऑलरेडी इसका देखना। अब विशेष के लिए हम समर्पित हैं आपके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय ऑलरेडी जनप्रतिनिधियों से बात करके आप आजान दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से रहिए। लेकिन वक्त आ गया है कि आप 18% मुसलमानों को अपने वोट बैंक को दिखाने का। आप उनके झांसे में आकर 74 वर्षों से एक छत के नीचे एक व्यक्ति से वोटा मानकर वोटिंग करते हैं और इसका फलाफल क्या मिला? सियासत से आपकी जिम्मेदारी दूर रही। इस बार उनको दिखाने का मौका आ गया है। इस बार के इलेक्शन में आप एक छत के नीचे एक मंच पर खड़ा होकर वोटिंग करेंगे। पहले इनका इलाज कराइए। फोटो खींचे ना नहीं ऐसा हुआ घर वो तोड़ा गया हम लोग के घर बने नहीं खाने का ठीक हम लोग को भी पकड़ के ले गए मारा हम लोग को लड़का बच्चा देखना है ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग यहाँ आए हैं, जिला के जिम्मेदार अफसरों से बात हुई है, अभी जा रहे हैं बिहार सरकार के जिम्मेदार अफसरों को। इस ताल्लुक से हम लोग पूरा अपना लिख करके मामला देंगे और जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग सर कहाँ तक जाएंगे और इनको क्या मदद करेंगे सर आप? ये मदद करने का तरीका ये था कि यहाँ आए हैं और इस गोंगी बहरी सरकार के कानून तक आवाज पहुँचाने के लिए आए हैं और बिहार सरकार के जिम्मेदार अफसरों तक इसकी खबर देंगे, उस पर दबाव डालेंगे कि इंसाफ मिले और आगे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। फांसी तक पहुँचाने के लिए इनका आप लोग सहयोग करेंगे आगे? और इतनी बात कह दिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आई। नहीं समझ नहीं आई कि यकीनन है कि ऐसे जालिम लोगों को ऐसे जालिम लोगों को सजा दिलवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। आज इधर आज वो पूछे वकील साहब है उधर राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एमएलए कौन सा एमएलए कहाँ के बता रहे? कौन सा MIM के अख्तरुल ईमान साहब पूरा थवा ऐसे उधर लगा हुआ है। साइड ईमान साहब अभी जो राणा रंजीत सिंह आए हुए हैं जी। और इमाम साहब आए हुए थे अभी और अमर विधानसभा से है। राणा रंजीत सिंह विधानसभा से, अमर विधानसभा से हैं। तो आए हैं, आज आए हैं, मिले हैं उनके फैमिली से। क्या बोल रहे हैं उनके फैमिली आपको? देखिए वो डरे सहमे हुए हैं, वो प्रशासनिक खौफ में भी है। उनके घर में ऑलरेडी हादसा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उनको सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ स्थानीय जनमानस से मिलने पश्चात यही ज्ञात हुआ कि वो काफ़ी परेशान है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको ऑलरेडी कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इवन जिनके औलाद मरे हैं, जिनके ऑलरेडी पिता मरे हैं, उनके औलाद को मिट्टी देने का भी मौका नहीं मिला। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उनके साथ न्याय किया जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए और जो गलत जिन लोगों को फंसाया गया है उनको न्याय दिया जाए, उन्हें मुक्त किया जाए। जो अंडर कस्टडी है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत उनको फ्री करने का व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ का खौफ समाप्त हो। स्थानीय जन नेताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो ऑलरेडी मसला अभी सामने आया है, जिससे ऑलरेडी दो वर्गों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है या फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप होने के बावजूद जो परेशानी आई है उसको दूर करें। मंदिर मस्जिद में ऑलरेडी इनको अजान देने और नमाज पढ़ने की सिफारिश जो की जा रही है, प्रशासन में हस्तक्षेप करके ऑलरेडी इस प्रक्रिया को फ्री कराए ताकि सबका धर्म है, सबका मजहब है, सबको ऑलरेडी जीने का अधिकार है। भारत की पृष्ठभूमि पर सबका एक अधिकार है और इस मातृभूमि पर सबको रहने और खाने पीने और स्वतंत्र भाव से संविधान बद्ध अधिकारों को भोग करने का है। तो मैं प्रशासन से या स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुजारिश करूंगा कि वे जनमानस के लिए, खासकर इस पंचायत के लिए जिन लोगों के घर में ऑलरेडी हादसा हुआ है उनको ऑलरेडी सहूलियत प्रदान करें, उन्हें दोष मुक्त करें और उनके सामान्य जीवन यापन की व्यवस्था करें। तो सर इनको मार दिया जैसे इंसाफ अभी इनके मतलब इनको जो मृत्यु हुआ है उनके लोगों को कितने लोग हैं घर में, कितने फैमिली है और गरीब परिवार के बताया जा रहा है? अभी तत्काल हम लोगों ने ऑलरेडी जिन लोगों का हाथ पैर टूटा है प्रशासन के स्तर से कोई भी ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पार्टी की ओर से हम लोगों की ओर से उनको ऑलरेडी राशि प्रदान की गई ताकि इलाज कराएं। सवाल है तब तक हम सरकार से गुजारिश करेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ ऑलरेडी माननीय डीएम से साथ ही साथ ऑलरेडी एसपी महोदय से आग्रह किया गया है। एसडीपीओ और डीएसपी से भी बात की गई है। साथ ही साथ जो अनुमंडलाधिकारी है उनसे संपर्क साधा गया है। सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ शांति व्यवस्था ऑलरेडी प्रदान की जाएगी, सब लोग को ऑलरेडी राहत सुविधा दी जाएगी
और इन लोगों को यथाशीघ्र इन लोगों को ऑलरेडी दोष मुक्त किया जाएगा, सामान्य जीवन व्यवस्था यहाँ लागू होगी। नहीं, इनका जो अभी मतलब इनका घर का मेन मुखिया का हत्या हो गया है, मुखिया का हत्या, घर का मेन मुखिया का हत्या हो गया है, तो इन लोग को घर कैसे चलेगा? क्या आपसे शासन प्रशासन से इनको सरकारी नौकरी का मांग करेंगे या मांग कर रहे हैं? 50 लाख रुपया इनको अनुदान राशि देने की बात कही, सहायता राशि प्रदान करने की मांग की जाएगी और सरकार में डीजीपी से सब लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि इनको न्याय मिले। नहीं तो एक लड़का को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए, इनका घर कैसे चलेगा? उसकी भी मांग की जा रही है कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ ऑलरेडी इनके घर में अमन चैन की व्यवस्था की जाए। इनके घर में ही नहीं, जिन लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की दौर चली है, जो ऑलरेडी दोषी नहीं है, उस वक्त परिस्थिति को देखते हुए स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने जो भी अख्तियार किया, सवाल है तो आज अब स्थिति सामान्य हो गई है। प्रशासन हस्तक्षेप करके यहाँ की जीवन यापन को सामान्य करेगी, इसके लिए हम लोग अनुरोध करेंगे और उनसे सिफारिश भी किया है, उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है। सर, पुलिस प्रशासन तो लोगों की सुरक्षा, पब्लिक के सुरक्षा के लिए रहता है, न्याय दिलाने के रहता है। इस कदर से मार देना, मार करके थाना में ले जा करके उसकी जांच चल रही है कि आखिर उसकी मौत का कारण, मतलब मनमानी हो गया पुलिस प्रशासन की, ये मनमानी हो गया ना। सर का थोड़ा सा ये है, हम ये चाहेंगे कि अब जो है कोई भी आदमी सिर्फ अल्लाह से डरे, गॉड से डरे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आता है अगर कत्ल करने तो मस्जिद में अजान हो और नमाज हो, अगर तुम्हारी जान भी जाती है तुम शहीद कहलाओगे। तुम अगर मारे गए तो तुम्हारी सारी गुनाहें माफ हो जाएगी। इसलिए किसी आदमी से नहीं डरने की जरूरत है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने की हमें जरूरत है। और ईमान के साथ अल्लाह तुम्हें जिंदा रखे और ईमान के साथ अल्लाह तुम्हें मौत दे।